मैं नहीं समझता कि कोई भी स्क्रिप्ट राइटर ऐसा हो जिसने कोई ऐसी फिल्म बनाई हो कि जिसको देख के 2-4 प्रोड्यूसर और उठें। आइंदा कोई फिल्म इंडस्ट्री पर उरूज दोबारा से नज़र आता है? शौक था कि मतलब कि हीरो बनने का या इंडस्ट्री में आने का। स्टूडियो में बड़े धक्के खाए, कभी कोई जाने देता था, कभी नहीं जाने देता था, तो करते 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 अपनी वो जगह खैर बना ही ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त PSBK डिजिटल। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं हालत में मौजूद, और इससे वाबस्ता काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह चुके हैं। और इसी तरह के आज हमारे मेहमान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा काम किया और स्टेज से शुरू करके जो फिल्मों एंड ड्रामों तक आए, लेकिन उसके बाद अब काफ़ी अरसा पहले ये फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह के अपना जो कारोबार है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ इन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे से जो है गारमेंट्स के कारोबार के साथ भी वाबस्ता हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री पर जवाल और उसके बाद अपने कारोबार को लेकर चलना कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इरफान साहब कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान भाई, पहले तो ये बताइएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, वो रोशनियों की दुनिया, और फिर उसके बाद अचानक से जो ग्राहकों के साथ बहस में आ गए, ये कैसा सीन बना? ये ऐसा हुआ कि बहुत स्टार्ट लिया हमने जौन सा है वो स्टेज से, उसके बाद टीवी में आ गए, फिर फिल्म में, फिर जिधर जो काम मिलता गया वो करते चले गए। लेकिन अब काम की नौयत ऐसी है कि काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है। थोड़ा बहुत जो काम चल रहा है वो सारे कराची चले गए हैं। लाहौर का आपको पता है कि बस जिधर जितना काम मिलता है उधर वो काम कर लेते हैं बस। अच्छा ये बताइएगा कि किस अरसे में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने, और पहला जो कोई ड्रामा था, प्ले था, वो कौन सा था? ये जी रावलपिंडी आर्ट क्लब था इम्तियाज़ अली बाकरी साहब का। उनके साथ सबसे पहला जो प्ले किया था हमने स्टेज का, जहाँ से आगाज़ किया, वो था मिस्टर अल्लाह रखा। तो वहाँ से स्टार्ट लेते लेते फिर जौन सा है, फिर वो आपको पता है कि थोड़ा सा शौक था कि मतलब कि हीरो बनने का या इंडस्ट्री में आने का, तो ये गॉड ऑफ गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से था सारा सिलसिला। तो वो वैसे साहिवाल से ताल्लुक़ है मेरा। वो फिर छोड़ के जौन सा ना फिर इधर लाहौर आपके आ गए, फिर स्टूडियो में बड़े धक्के खाए, कभी कोई जाने देता था, कभी नहीं जाने देता था, तो करते 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 अपनी वो जगह खैर बना ही ली। तो वो फिर जिधर जितना जो काम मिला, उमर शरीफ की फ़िल्म बन रही थी मिस्टर चार्ली, तो मिस्टर चार्ली में सबसे पहले उमर शरीफ के साथ प्रोग्राम किया। तो उनके फ्लोर में एवेन्यू में सबसे गाना उनका पिक्चराइज हुआ रहा था शकीला कुरैशी के साथ। तो वो गाने के बोल थे कि सो रहा है सारा ज़माना, जाग रहे बस मैं और तू, आई लव यू। तो वो जो ज़माना सो रहा था ना, उस ज़माने में हमें जौन सा ना उन्होंने कोई वहाँ पे लिटा दिया, कोई वहाँ पे लिटा दिया। तो सोए हुए ज़माने के साथ हमने अपनी वो कैरियर का जो शुरुआत की है। अच्छा, वो आगाज़ के दिन, वो आगाज़ के दिन पे, ये 94-95 की बात है। उसके बाद फिर कुछ जान पहचान हुई, फिर जिधर जो काम होता था, वो सुल्तान रही साहब थे जब तक तो इंडस्ट्री चल रही थी, तो उनके साथ मतलब कि फिर वो ये है कि एक्स्ट्रा में ले जाते थे, फिर जितना जो काम मिलता चला गया वो करते चले गए। लेकिन आपको पता है कि इंडस्ट्री में वो जो नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, उनको मेरा ख्याल है कि वो जो जिसको कहते हैं कि फिक्स्ड, बस वही काम कर रहे थे। उसके सिवा स्टूडियो में रश होता था, लाइनें लगी होती थी, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे डायरेक्टर थे जो कहते हैं कि हमने बड़ी कामयाब फिल्में दी हैं, वो इस फिल्म मतलब कि वो तो बंद करके बैठ गए हैं सारा कुछ। वो उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने नए लोगों को आने नहीं दिया, उन्हीं लोगों को चलाया है। वो देखे ना, अब एक मतलब कि हीरो अगर 60 साल का या 70 साल का, तो वो उसकी ना वो लुक रहेगी ना वो, तो नए लोगों को इस इंडस्ट्री ने जौन सा है ना वो नहीं लिया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जौन सी ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 90s में जो है इंडस्ट्री का हिस्सा बने और उरूज भी देखा, आज जवाल भी देख रहे हैं, क्या वजह लगती है? इसमें गफलत डायरेक्टर्स की थी या फिर प्रोड्यूसर्स के कुछ इंटरेस्ट वाबस्ता थे इससे? सबसे पहले तो जौन सा है ना स्क्रिप्ट राइटर जौन सा होता है ना, वो कोई भी अच्छा नहीं है। कोई भी मतलब कि मैं नहीं समझता कि कोई भी स्क्रिप्ट राइटर ऐसा हो जिसने कोई ऐसी फिल्म बनाई हो कि जिसको देख के 2-4 प्रोड्यूसर और उठें
वो भी बनाएं। इस शोबे को इन लोगों ने ख़त्म करके रख दिया। ये वो एक ही शोबे की फिल्में, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आप अगर एक मौला जट जो आज से 30-35 साल 40 साल पहले लगी थी, वो 20 साल तक तो वो मौला जट ही चलती रही है। उसके बाद खैर से हमारी वो एक और बरादरी आ गई है, वो फिर वो गुजरों के नाम से शुरू हो गई, फिर इसी तरह मतलब कि मुख्तलिफ जो से ज़ातों के ऊपर फिल्में आनी शुरू हो गई। तो फिर कोई ऐसा मतलब कि वो कोई ऐसा माशरा नहीं बयान कर सके, वो उसी चीज़ को लेके चले, वही गंडासा, वही बंदूक, वही सारा कुछ। राइटर्स की जिस तरह से आपने बात की, तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त पाए का कोई भी नहीं लिख रहा, कोई ड्रामा, कोई फिल्म इस वक्त कोई नहीं जो राइटिंग में है वो कामयाब? सर ख़त्म हो गया ना, स्क्रिप्ट नहीं है तो प्रोड्यूसर आउट हो गया, डायरेक्टर ख़त्म हो गए। डायरेक्टर हमारे जौन से हैं वो भी बस वो मखसूस लोगों को लेकर चलते थे। सैयद नूर थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ आती कि इतनी हिट फिल्में देने के बाद 2 4 5 फिल्में इतनी ज़बरदस्त इतनी हिट दी हैं, लेकिन उसके बाद जौन सा है वो भी बैठ गए हैं। उनकी भी कोई मतलब कि ज़ेर गौर फिल्म नहीं है, कुछ भी नहीं बन रहा, सब कुछ ख़त्म कर बंद का आपने जिक्र किया, इसके साथ अगर मौला जट फिल्म का आपने जिक्र किया, तो उसके अगर राइटर नासिर अदीब साहब को देखा जाए तो उनकी फिल्म्स जो थी आगे वो गंडासा कल्चर ही चलता रहा, आज तक चल रहा है। उस हवाले से क्या कहते हैं? सर नासिर अदीब साहब की क्या बात है, टीवी पे आगे वो बैठे होते हैं, मैं उनका देखता रहता हूँ प्रोग्राम, लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात की कोई वो सच्चाई नहीं लगती। कभी उस एक्टर के बारे में, कभी उस डायरेक्टर के बारे में, कभी वो रेड लाइट स्ट्रीट की बात करते हैं, कभी कुछ। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने, यानी कि मैं समझता हूँ कि इस फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक ही मौजू की फिल्में, एक ही सारा वो सिस्टम, एक ही वो हमारा सिस्टम, ना आगे नए लोगों को लेना नहीं है, नए राइटर नहीं आएंगे। उनको देख के जब मतलब कि वो होता है ना कि देख के उसको अगला बंदा आता है, फिर अगला, लेकिन वही राइटर, बता तो रहा हूँ आपको कि 2-4 राइटर, 2-4 डायरेक्टर और 2-4 प्रोड्यूसर, लोगों का राज खत्म हो रहा गया। और आप बताएं ना मुझे कि मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया है, खत्म हो गई है इंडस्ट्री बिल्कुल। क्या लगता है आइंदा कोई फिल्म इंडस्ट्री पर उरूज दोबारा से नज़र आता है, या कोई चीज़ नहीं आ गई अच्छी आ रही? देखें, हमने बहुत कोशिश की, हम हीरो बनने के लिए आए थे। आज हमारी जौन सी है ना वो एज 50+ से चली गई है, अब हम लोग हीरो तो नहीं आ सकते। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये जो नए लड़के लड़कियाँ हैं, इनको चांस मिलना चाहिए, इंडस्ट्री को दोबारा अच्छे लोग आने चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। पढ़े लिखे लोग तो मिले ही नहीं हैं इंडस्ट्री को, किधर मिले हैं? अब भी नए लोग तो आ रहे हैं, नए चेहरों को मुतारफ़ करवाया जा रहा है, वो ड्रामा में हो, किसी और चीज़ में हो। फिल्म में फ़िलहाल नहीं मौका मिल रहा, लेकिन कर तो रहे हैं लोग। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि वो जो लोग हैं आप उन्हीं को ही देख रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि नए लोगों को लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करते एज अ हीरो? नहीं नहीं, ये नहीं कहते कि वो बंदा आए और वो हीरो बन जाए, उसको टाइम दें, बनाएं उसको। ये काम कुछ तो उसके अंदर होता है, गॉड ऑफ गिट, कुछ ये होता है कि इन लोगों ने निकालना होता है, बनाना होता है। तो जब बनाएंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं, अगर वो फिर क्या चलेगा, वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में ये बता दीजिएगा कि फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? सर इसके लिए प्रोड्यूसर हजरात जो घर बैठ गए हैं, वो तो अब कमा के बैठ गए हैं ना, उनको सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जहाँ से इतना कमाया है तो वो एक घर है इनका, तो वो घर इनका उजड़ चुका है, तो उसको आबाद करने के लिए इनको चाहिए कि वो दोबारा कोशिश करें, नए लोग लेके आए, नए राइटर लेके आएँ, अच्छी जौन से है वो स्क्रिप्ट लिखें और अच्छे जौन सा है वो डायरेक्शन दें, फिल्में बनाएं। तो कोई ये नहीं है कि कोई ख़त्म होने वाली बात है, इसको फिर खड़ा किया जा सकता है, इसको फिर उठाया जा सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे। 90s के दौर में जो है इंडस्ट्री का हिस्सा बने थे, और रूज जो है फिल्म इंडस्ट्री का देखा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जवाल इस वक्त देख रहे हैं। और जिस तरह से उनका कहना है कि जिस तरह से नए लोगों को मौका मिलना चाहिए था, कुछ उस तरह से नहीं मिला, और जो नए लोग आना चाहते थे, वो ज़ाहिर सी बात है जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर जो एक जुनून है वो कम पड़ जाता है, और वो फिर उसमें जो है अपना बंदा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई और मसरूफियत ढूंढता है। और इसी नज़रिए के साथ इन्होंने जो है अपना कारोबार शुरू कर दिया फिल्म इंडस्ट्री के साथ। आज भी फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, जो काम मिलता है वो करना चाहते हैं, वो करते हैं।
बड़े पर्दे का सफ़र और उसके साथ साथ ही अपना कारोबार लेकर चल रहे हैं। बड़ी हिम्मत और बड़े जज्बे के साथ हमारे भाई और ये काम जो है वो कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री को अरूज के लिए इस वक्त दोबारा से उन प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है और कुछ चेंज की ज़रूरत है, नए लोगों की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।